वेलकम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक के जेसीसी पे। आज हम आपके लिए एक और वीडियो, आज हम बात करेंगे बॉम के बारे में, ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल के बारे में। ठीक है, ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल क्या होता है देखते हैं। चलो प्रोग्राम को देखते हैं। तो ब्राउज़र पहले वो क्या होता है कि जब भी हमारा कोई भी वेबसाइट है, जहाँ कोई हमारा पेज है, जब भी वो लोड होता है ना, जब भी हमारी वेबसाइट का कोई भी पेज है, हमारी कोई वेबसाइट है, हमारा कोई प्रोग्राम है, HTML CSS जावास्क्रिप्ट किसी चीज़ का प्रोग्राम, मतलब HTML का कोई भी प्रोग्राम जब लोड होता है ना ब्राउज़र में, तो एक ऑब्जेक्ट बाय डिफ़ॉल्ट बनता है, उस ऑब्जेक्ट का नाम होता है विंडो। ठीक है, तो जब भी हमारा प्रोग्राम लोड होता है ब्राउज़र में, जब भी हमारा कोई पेज HTML का लोड होता है ब्राउज़र में, तो उस टाइम एक बाय डिफ़ॉल्ट एक ऑब्जेक्ट बनता है, उस ऑब्जेक्ट का नाम क्या होता है? विंडो। दैट इज़ द बॉम ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल। ठीक है, तो अगर हमने देखो जे का सिंपल सा एक प्रोग्राम है, ठीक है, पहले हम इसको देख लेते हैं कि वेरिएबल, देखो वेरिएबल को हम ऐसे ही प्रिंट करवाते हैं। ठीक है, हम करते हैं इसको कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग, इसको नॉर्मल प्रिंट करवाते हैं हम, एक की वैल्यू को प्रिंट करवाया हमने, तो एक ये फंक्शन अभी यूज़ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इसको ऐसे लिख रखा है, ठीक है, बाद में लिखना ना पड़े आपको, तो इस वजह से हमने लिख रखा। पहले से हमने ए वेरिएबल लिया, तो उसमें हेलो लिखा और हेलो को कंसोल डॉट लॉग के थ्रू हमने प्रिंट करवाया। ठीक है, तो अभी इसको सेव किया, देखो सेव किया हमने कि नहीं, सेव नहीं किया, मेरे को सेव किया हमने। अभी इसको रीलोड करता हूँ, तो जी देखो हेलो आ गया, मतलब उस और जो भी हमने ए वेरिएबल को वैल्यू दी हेलो, वो प्रिंट हो गया। ठीक है, जो जे ए वेरिएबल जो होता है ना, जो वेर से हम लेट से लेते हैं, हम कॉन्स्ट से लेते हैं, इस वेरिएबल वार से एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, तो उसको हम विंडो के ऑब्जेक्ट के साथ यूज़ कर सकते हैं, ऐसे विंडो। ठीक है, ये जो वेरिएबल है ये किसकी प्रॉपर्टी बन जाता है? ये विंडो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी बन जाता है। इसको अभी देखते हैं, विंडो डॉट ए लगा के देखो चल रहा है, मतलब विंडो अगर हम नहीं लगाते ना विंडो ऑब्जेक्ट, तो वो बाय डिफॉल्ट कौन सा ऑब्जेक्ट साथ लगाता है? वो विंडो ऑब्जेक्ट लगाता है। अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं लगाते इस वेरिएबल के साथ, तो बाय डिफॉल्ट कौन सा ऑब्जेक्ट के साथ डॉट लगा के चलाता है? वो विंडो। ठीक है, आप जो जे वाला वेरिएबल है, जो वार के थ्रू वेरिएबल बनते हैं ना, वो ही विंडो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी हुई। अगर हम इसको लेट के थ्रू करें, हम इसको लेट के थ्रू करते हैं, ठीक है, लेट के थ्रू किया हमने इसको, अभी देखते क्या आ रहा है, देखो अनडिफाइन आ गया। ठीक है, उस पर मतलब अब लेट के थ्रू, जो लेट के थ्रू नहीं कर सकते, आप कॉन्स्ट के थ्रू नहीं कर सकते। ठीक है, ठीक है, कॉन्स्ट के हमने साथ करके देखते हैं, सेव किया मैंने इसको, तो अनडिफाइन आ रहा है, मतलब कॉन्स्ट के थ्रू हम इसको नहीं कर सकते, लेट के थ्रू नहीं कर सकते। वार के थ्रू हम अगर वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, वो किसकी प्रॉपर्टी बन जाएगा? विंडो को। विंडो क्या होता है? एक ऑब्जेक्ट होता है जो बाय डिफॉल्ट बनता है जब हमारा प्रोग्राम, हमारा HTML का प्रोग्राम, CSS का, जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम लोड होता है ब्राउजर में, जैसे गूगल क्रोम, इस ब्राउजर में फायरफॉक्स, कोई भी ब्राउजर हो सकता है। ब्राउजर में जब लोड होता है तब क्या उस टाइम विंडो बाय डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है, अगर हम वार के थ्रू हम वेरिएबल बनाएंगे, तो हमने किया सेव, इसको सेव किया हमने, तो ये देखो हेलो प्रिंट हो गया। ठीक है, मतलब ये ए वेरिएबल जो वार के थ्रू वेरिएबल बनूंगा, वो प्रॉपर्टी बनेगी किसकी? विंडो ऑब्जेक्ट की। ठीक है, ये भी हो गया। अगर हम क्या करते हैं, ये वाला कोई फंक्शन, जैसे ये वाला फंक्शन, ठीक है, अभी इसको रिमूव कर देता हूं मैं। हमें ये फंक्शन XYZ को हम कॉल करते हैं। ठीक है, XYZ को कॉल किया मैंने, सेव किया, देखो टेक जेसीसी हो रहा है। जो जे वाले जो फंक्शन होते हैं ना, जे वाले फंक्शन, ठीक है, जे मतलब जे किसके फंक्शन होते हैं? विंडो ऑब्जेक्ट के साथ कॉल होता है। ठीक है, जे मेथड किस ऑब्जेक्ट के मेथड होते हैं? विंडो के। अगर हम विंडोज के साथ भी इसको कॉल करें, वो कॉल होएगी। ठीक है, सेव किया मैंने इसको। ठीक है, ये देखो, मतलब यूजर डिफाइंड फंक्शन, जो मेथड हम खुद बनाते हैं, वो किस ऑब्जेक्ट के फंक्शन होते हैं, किस ऑब्जेक्ट के मेथड होते हैं? वो विंडो ऑब्जेक्ट के मेथड होते हैं। हम नॉर्मली विंडो ऑब्जेक्ट साथ में नहीं लिखते, क्योंकि बाय डिफॉल्ट उसके साथ ही लिंक होते हैं, ये वाला।
अगर हम विंडो ऑब्जेक्ट नहीं लिखते तो बाय डिफॉल्ट इसके साथ ही होता है उस फंक्शन के नाम, तो हमें लगाना नहीं पड़ता, बाय डिफॉल्ट ब्राउजर खुद लगा देता है डॉट लगा के कि उसके साथ हमने कॉल कर लेते हैं। ठीक है, मतलब कोई जो वेर के साथ वेरिएबल होगा, वेरिएबल बनाएंगे वो प्रॉपर्टी बनेगा विंडो ऑब्जेक्ट का। तो अगर कोई यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाएंगे वो किसका फंक्शन होगा, विंडो ऑब्जेक्ट का फंक्शन होगा। ठीक है, इसके साथ और भी ऑब्जेक्ट हम फंक्शन यूज करते हैं जो विंडो के साथ आते हैं, विंडो ऑब्जेक्ट के साथ। जैसे हमें क्या करते हैं, हम अलर्ट यूज करते हैं, अलर्ट एक मेथड है, यूज करते हैं हम। ये किसका साथ मेथड आता है, ये भी विंडो के साथ आता है। लिखते हैं हम टेक जेसीसी, टेक जेसीसी लिखा हमने, इसको किया सेव, इसको रिलोड करता हूँ। ठीक है, तो ये आ रहा है। अभी इसको विंडो के ऑब्जेक्ट के साथ कॉल करते हैं, डॉट लगा दिया मैंने इसको। अब ये फंक्शन मतलब ये अब इसको रिमूव कर सकते हैं क्योंकि इसका रोल खत्म हो चुका है। तो अभी इसको रीलोड करता हूँ मैं, तो ये आ गया। मतलब विंडो जे वाला जो अलर्ट हो गया, कंफर्म हो गया, ठीक है, प्रॉम्प्ट हो गया, जे किसी मतलब किस ऑब्जेक्ट के साथ हमें फंक्शन मिलते हैं, जो विंडो ऑब्जेक्ट के साथ कुछ फंक्शन मिलते हैं, प्री डिफाइंड फंक्शन। ठीक है, अलर्ट भी हो गया। अगर हम क्या करते हैं, प्रॉम्प्ट करके देखते हैं, प्रॉम्प्ट। ठीक है, तो ये देखो सेव किया, तो ये देखो प्रॉम्प्ट हमें मिल गया। ठीक है, प्रॉम्प्ट विंडो के साथ मिलता है कंफर्म, कंफर्म, सेव किया मैंने इसको। तो अब इसको रीलोड करता हूँ, तो ये देखो कंफर्म भी हो गया। ठीक है, मतलब अगर आप विंडो ऑब्जेक्ट ना भी लगाओ तभी भी चलेगा। ठीक है, इसको रिमूव करता हूँ तभी भी चलेंगे, इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि बाय डिफॉल्ट विंडो के ऑब्जेक्ट के साथ मुझे कुछ फंक्शन मिलते हैं। ये देखो, जो मतलब बाय डिफॉल्ट कुछ फंक्शन मिलते हैं ऑब्जेक्ट के साथ, उसके साथ ऑब्जेक्ट लगाओ ना लगाओ तो भी चलेगा। अगर मैं अभी इस टाइम मैंने बिना ऑब्जेक्ट के साथ किया, पहले हमने ऑब्जेक्ट लगा के इसको कॉल किया, अब बिना ऑब्जेक्ट लगाए बिना इसको यूज़ किया, कॉल किया, चले। ठीक है, ये हमारा विंडो ऑब्जेक्ट होता है, ये कब बनता है, बाय डिफॉल्ट बनता है जब हमारा प्रोग्राम ब्राउजर में लोड होता है। तो आई होप आपको से समझ लग गया होगा। फिर भी आपको इसमें कोई भी दिक्कत तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।